अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एंशंट टेल्स उर्दू के एक और तारीख़ी सफ़र में। आज हम लेकर आए हैं अर्तुग़रुल गाज़ी की क़िस्त नंबर 24, जहाँ ईमान, वफ़ादारी और कुर्बानी एक नए इम्तिहान से गुज़रती है। पिछली क़िस्त में अर्तुग़रुल ने अपने कबीले को बचाने के लिए वो फ़ैसला किया था जिसने सबके दिल दहला दिए। अब कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ हर कदम पर मौत, वफ़ा और इश्क का इम्तिहान है। रात तारीख है। खेमे के बाहर सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। अर्तुग़रुल अपने जख्मी कंधे पर पट्टी बांध रहा है, मगर चेहरे पर हार का कोई निशान नहीं। तुरगत अंदर आता है, हाथ में खंजर, आंखों में आग। अर्तुग़रुल भाई, दुश्मन अभी सांस ले रहा है, हमें रात ही में वार करना चाहिए। अर्तुग़रुल आहिस्ता मुस्कुराता है। नहीं तुरगत, रात के अंधेरे में नहीं, सुबह के उजाले में हम लड़ेंगे, ताकि दुनिया देखे कि ईमान कभी छप कर वार नहीं करता। खेमे के बाहर हलीमा सुल्तान दुआ में मसरूफ है। आ अल्लाह, अपने मुजाहिदों की मदद फरमा। उधर दुश्मन के कैंप में निकोला अपने सिपाहियों के सामने नक्शा फैलाकर कहता है, अर्तुग़रुल कमजोर है, मगर उसके पैरोकार पागल हैं। अगर हम उनके खेमों में जहर फैलाएं तो जंग शुरू होने से पहले ही वो मर जाएंगे। एक जासूस आगे बढ़कर कहता है, मेरे पास वो शख्स है जो अर्तुग़रुल के कबीले में रहता है, मगर दिल दुश्मन के साथ है। निकोला शैतानी कहकहा लगाता है। बहुत खूब, आज के बाद ईमान की जमीन पर जहर उगेगा। कबीले में एक नया चेहरा आया है, नाम हुसाम। जाहिर में वो ताजिर है, मगर अंदर से दुश्मन का जासूस। वो औरतों को अनाज देता है, बच्चों को कहानियां सुनाता है, मगर रात को खुफिया पैगाम भेजता है। एक रात हलीमा सुल्तान उसे खेमे के पीछे किसी से बात करते देख लेती है। वो करीब जाती है, मगर हुसाम फौरन कुरान की कसम खाकर कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा बीबी। हलीमा खामोश हो जाती है, मगर दिल में शक पैदा हो जाता है। अगली सुबह सूरज तुलू होता है। कबीले के जवान अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं, घोड़े तैयार किए जा रहे हैं। अर्तुग़रुल अपने सिपाहियों से खिताब करता है, मेरे भाइयों, दुश्मन हमारे ईमान पर वार कर रहा है, मगर याद रखो, जिसके साथ अल्लाह है, इसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सबकी जुबानों पर नारा बुलंद होता है, अल्लाह अकबर। कैमरा आसमान की तरफ जाता है, उकाब फिजा में उड़ रहा है, जैसे अल्लाह की निशानी हो कि ईमान कभी गिरता नहीं। दुश्मन ने रात को कबीले के करीब खुफिया आग लगा दी। धुएं से खेमे भर जाते हैं, बच्चे चीखने लगते हैं। अर्तुग़रुल फौरन घोड़े पर सवार होकर आग बुझाने लगता है। तुरगत और बामिसी भी पहुंचते हैं। भाई, ये आग खुद नहीं लगी। अर्तुग़रुल कहता है, ये किसी के हाथों का खेल है, मगर हम उसके पीछे जाएंगे। वो हुसाम के खेमे की तरफ बढ़ता है, जहां जमीन पर एक कागज गिरा हुआ है, जिस पर दुश्मन का निशान बना हुआ है। अर्तुग़रुल खेमे के बीच हुसाम को पकड़ लेता है। हुसाम चीखता है, मैं मजबूर था, मेरी बेटी उनके कब्जे में है। अर्तुग़रुल कहता है, जो ईमान के साथ दगा करे, वो बेटी भी ना बचा पाएगा। तुरगत खंजर निकालता है, मगर अर्तुग़रुल हाथ रोक लेता है। हम जालिम नहीं, हम इंसाफ वाले हैं। इसे कबीले के सामने पेश करो। पूरा कबीला जमा हो जाता है। अर्तुग़रुल कहता है, ये शख्स हमारे दरमियान रहा मगर दुश्मन के लिए काम करता रहा। इसका फैसला अल्लाह के हुक्म से होगा, ना कि हमारे गुस्से से। हुसाम को सजा दी जाती है और कबीला फिर एक हो जाता है। अगली सुबह निकोला अपने हजारों सिपाहियों के साथ हमला कर देता है। जमीन लरजने लगती है। अर्तुग़रुल, तुरगत, बामिसी और अब्दुर्रहमान अपनी तलवारें निकालते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम पर जंग शुरू होती है। नेज़े, खंजर, चीखें, घोड़ों की टाप सब एक साथ। अर्तुग़रुल सीधा निकोला की तरफ बढ़ता है। निकोला वार करता है, अर्तुग़रुल बच जाता है, फिर एक भरपूर वार से दुश्मन को जमीन बोस कर देता है। निकोला जमीन पर गिरते हुए कहता है,
तुम्हारा ईमान तुम्हें मरवा देगा। अर्तुगरुल। अर्तुगरुल तलवार आसमान की तरफ उठाकर कहता है, नहीं निकोला, मेरा ईमान मुझे जिंदा रखेगा। गुरूब नाफ्ताब के साथ मैदान खामोश हो जाता है। धूल में लाशें, खून और तलवारें बिखरी हैं। अर्तुगरुल कबीले की तरफ मुड़ता है। इसके कंधे पर तोरगत का हाथ। भाई, आज हमने वादा पूरा कर दिया। अर्तुगरुल आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये जमीन अल्लाह के नबियों और उनके मानने वालों की मीरास है। हमने आज इसको खून से नहीं, ईमान से हासिल किया है। कबीले में शुक्राने के नारे बुलंद हैं। हलीमा सुल्तान जख्मियों के जख्म बांध रही है। बच्चे दौड़ते हैं, औरतें दुआ कर रही हैं। एक बुजुर्ग दुआ देते हैं, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत दे जो शहीदों को मिलती है। ये अर्तुगरुल, ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये वफा, कुर्बानी और ईमान की वो दास्तान थी जो सदियों तक जिंदा रहेगी। अगली किस्त में देखिए, जब अर्तुगरुल के दुश्मन एक नए रूप में लूटते हैं और ईमान का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई। ईमान की रोशनी अभी बाकी है।